वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स लाइब्रेरियन में आने वाले एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कोपस के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्कोपस इज़ डेवलप्ड बाय, तो स्कोपस डेवलप किया गया था एल्सवेयर के द्वारा। स्कोपस एल्सवेयर का एब्स्ट्रैक्टिंग और साइटेशन डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोपस इज़ तो ये एब्स्ट्रैक्टिंग और एक साइटेशन डाटाबेस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोपस मेनली इंडेक्सेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिसर्च जर्नल, कॉन्फ्रेंस पेपर और बुक सीरीज तीनों को ही ये इंडेक्स करता है। ठीक है, स्कोपस मेनली कवर्स, तो स्कोपस क्या कवर करता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस और आर्ट सभी सब्जेक्ट को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है Scopus is mainly used for Scopus citation analysis, literature search, research evaluation सभी के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, कौन सी कंपनी Scopus को ओन करती है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एल्सवेयर जो है वो Scopus को ओन करती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्कोपस इज इक्वल टू एल्सवेयर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डाटाबेस है स्कोपस, तो ये एक साइटेशन डाटाबेस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको हमेशा याद रखना है कि स्कोपस एक साइटेशन और एब्स्ट्रैक्टिंग डाटाबेस है। नेक्स्ट है विच आइडेंटिफायर इज ऑटोमेटिकली असाइंड इन स्कोपस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी स्कोपस ऑथर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट है विच मैट्रिक इज़ एसोसिएटेड विद स्कोपस, तो ये सारे साइट स्कोर, SGR, SNIP सभी स्कोपस से एसोसिएटेड है। ये इनके इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। नेक्स्ट है साइट स्कोर इज़ बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए स्कोपस। नेक्स्ट है SGR स्टैंड्स फॉर, SGR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ये है ऑप्शन बी SCI मैंगो जर्नल रैंक, स्कोपस डाटा पर बेस्ड मेट्रिक है। नेक्स्ट है SNIP स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर इज सोर्स, ऑप्शन बी सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोपस मेट्रिक, राइट आंसर है इसका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्लैरिवेट के वेब ऑफ साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्कोपस इज़ यूजफुल फॉर, तो ये रिसर्च आर्टिकल, ट्रैकिंग, साइटेशन, इवैल्यूएशन, रिसर्च प्रोग्राम सभी के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट स्कोपस इज़ ट्रू, तो देखो स्कोपस सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन बाय NLM, रॉन्ग। स्कोपस जो है वो एल्सवेयर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एल्सवेयर ने इसे ओन किया है। ये एग्रीकल्चर का डाटाबेस नहीं है, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए स्कोपस वॉज लॉन्च्ड इन, स्कोपस कब लॉन्च हुआ था, 2004 में एल्सवेयर ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not indexed by Scopus, राइट आंसर इज ऑप्शन डी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन शेड्यूल को स्कोपस ने इंडेक्स नहीं किया था। स्कोपस रिसर्च पब्लिकेशन को इंडेक्स करता है, क्लासिफिकेशन शेड्यूल को नहीं करता है। नेक्स्ट, स्कोपस इज मेनली यूज टू मेजर, राइट आंसर इज रिसर्च इम्पैक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। साइटेशन डाटा के बेसिस पर रिसर्च इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है विच डाटाबेस इज अ मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ स्कोपस, राइट आंसर इज वेब ऑफ साइंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए MCRE में स्कोपस वर्सेस वेब ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होता है। विच कंपनी ओन्स वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट का क्लैरिवेट जो है वो ऑन करता है। तो स्कोपस जो है वो एल्सवेयर का है, वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट का है। नेक्स्ट है साइंस डायरेक्ट एंड स्कोपस आर प्रोडक्ट ऑफ,
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एल्सवेयर। दोनों प्लेटफॉर्म एल्सवेयर के हैं लेकिन उनका पर्पस अलग है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट स्कोपस एंड साइंस डायरेक्ट? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कोपस एक साइटेशन डाटाबेस है और साइंस डायरेक्ट क्या है, एक फुल टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप याद रखेंगे, स्कोपस साइटेशन एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, साइंस डायरेक्ट फुल टेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्कोपस? क्या ये हमें सिर्फ बुक प्रोवाइड कराता है? नहीं, ये एक साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस है, ट्रू। ये एनएलएम के द्वारा मेंटेन नहीं होता है और ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इट इज़ अ साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस। विच मेट्रिक इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्कोपस डाटा? तो देखो, आपने ऊपर ही पढ़ा था, साइट स्कोर, एसजीआर, एसएनआईपी, ये सभी मेट्रिक स्कोपस के हैं, सिर्फ जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, ये क्लारीवेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है स्कोपस इज मोस्ट यूजफुल फॉर? स्कोपस साइटेशन ट्रैकिंग, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च इवैल्यूएशन सबके लिए यूजफुल होता है। एनसीईआरटी में स्कोपस का मेन यूज साइटेशन एनालिसिस और लिटरेचर सर्च का है। ठीक है, स्कोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर आइडेंटिफायर स्कोपस? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्कोपस ऑथर आईडी। स्कोपस ऑटोमेटिकली स्कोपस ऑथर आईडी जनरेट करता है। नेक्स्ट, विच पब्लिकेशन टाइप इज कवर्ड इन स्कोपस? तो जर्नल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, बुक सीरीज सभी इसमें कवर हो जाती है, डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट स्कोपस? देखो, एल्सवेयर इसको मेंटेन करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी डाटाबेस भी है, लेकिन ये ना फुल टेक्स्ट जर्नल नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन का प्लेटफॉर्म है। इट सपोर्ट्स साइटेशन एनालिसिस, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब 30th क्वेश्चन, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? साइंस डायरेक्ट एल्सवेयर का है, वेब ऑफ साइंस क्लारीवेट का है, स्कोपस भी एल्सवेयर का है, डी राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब रिवीजन करते हैं। देखो, स्कोपस के ओनर है एल्सवेयर, 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। एब्स्ट्रैक्टिंग और साइटेशन डाटाबेस इसका टाइप है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये कवर करते हैं, इंडेक्स करते हैं जर्नल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, बुक सीरीज़ को। ऑथर आईडी होती है स्कोपस ऑथर आईडी। मैट्रिक्स है साइट स्कोर, एसजीआर, एसएनआईपी। कॉम्पिटिटर वेब ऑफ साइंस है। और डिफरेंस स्कोपस में क्या है, साइटेशन डाटाबेस, और साइंस डायरेक्ट के पास फुल टेक्स्ट प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।